एक राजा था। लोग बताते हैं कि उस राजा का दरबार महल में नहीं लगता था, वो गरीबों के खुले आंगन में बैठ जाया करता था। एक तरफ होते थे गोंडी में बोलने वाले आदिवासी, दूसरी तरफ कोंटा, नारायणपुर और बीजापुर के उसके अधिकारी। एक आदमी कहता जमीन चली गई है, दूसरा बोलता वन विभाग वाले पेड़ पर बंदिश लगा रहे हैं, तीसरे की शिकायत होती पुलिस वाले गांव वालों को शक की निगाह से देखते हैं। राजा एक एक कर सभी को सुनता, फौरन अपने अधिकारियों को उनकी समस्याओं को दूर करने के आदेश देता। इसी वजह से लोग उस राजा को कहते धरती पिता, तो कोई कहता देवता, कई लोग कहते ये तो हमारा रखवाला है। उस राजा का नाम था महाराजा परवीर चंद भंजदेव। वो राज बस्तर के आखिरी राजा थे। बस्तर यानी दंडकारण्य के घने जंगल में बसा आदिवासियों का गढ़। आयरनी देखिए कि जवानी में ही इस राजा की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या ने बस्तर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। फिर शुरू हुआ नक्सलवाद का खूनी खेल। नमस्कार, मैं हूं आदित्य इंडिया.com के स्पेशल शो भारत फैक्ट्स में आपका स्वागत है। अब चलते हैं 25 मार्च 1966 को। जगह है बस्तर राज की राजधानी जगदलपुर। घने जंगलों के बीच एक खूबसूरत सा राजमहल अपनी चमक के साथ वहां मौजूद है। दिन का समय है। इस महल में बस्तर के राजा परवीर चंद भंजदेव अपने परिवार के साथ बैठे हुए हैं। अंदर का माहौल खुशनुमा है। वहीं इस पूरे शाही इलाके की सुरक्षा में कई सारे आदिवासी तीर कमान के साथ बाकी दिनों की तरह ही तैनात हैं। वो अपने धरती पिता की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उसी समय किले पर खड़े आदिवासी धराशायी होने लगते हैं। महल से उन्हें गिरते हुए देखा जा सकता था। साथ ही गोलियों की गूंज से पूरा महल थर्रा रहा था। अगले ही पल लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में पुलिस वाले फायरिंग करते हुए अंदर को घुस रहे हैं और उनके निशाने पर थे बस्तर के राजा परवीर चंद्र भंजदेव। वहां मौजूद आदिवासियों को हालात समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने अपने आराध्य राजा को बचाने के लिए खुद को बंदूकों के सामने रख दिया और गोली खाकर निढाल होते गए। आखिरकार इस हमले में राजा परवीर चंद्र भंजदेव की मौत हो जाती है। भंजदेव की मौत के बाद वहां आदिवासियों को राह दिखाने वाला कोई नेता नहीं रहा। इस घटना के एक साल बाद ही 1967 में बंगाल के नक्सलबाड़ी में नक्सलवाद की शुरुआत हो गई। जल्द ही इस मूवमेंट ने अपना पैर बस्तर में भी पसार लिया। अपने नापाक इरादों वाले माओवादियों ने भोले भाले आदिवासियों को बहकाकर उन्हें नक्सलवाद की आग में धकेल दिया। नतीजा ये हुआ कि बस्तर के आसपास दंडकारण्य जंगल का एक बड़ा इलाका नक्सलियों की गिरफ्त में चला गया और आज ये पूरा इलाका नक्सलवाद के केंद्र बिंदु बना हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर अक्सर नक्सली हमले होते रहते हैं। हमारे भारतीय सुरक्षा बलों के कई जवानों ने यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए अपनी शहादत दी है। तारीख 21 नवंबर 2025 में एक बड़े नक्सल कमांडर हिडमा को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया। आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि बस्तर के आखिरी राजा परवीर चंद भंजदेव की हत्या क्यों की गई थी। उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले समझते हैं कि आखिर उस पूरे इलाके के आदिवासियों में क्यों उपजी असंतोष की भावना और कैसे हुआ वहां पर नक्सलवाद का जन्म। इसके लिए हमें सबसे पहले 14वीं सदी में जाना होगा, जब इस पूरे इलाके में अहम बदलाव हुए थे और अनाम देव की ओर से दंडकारण्य साम्राज्य की स्थापना हुई। अनाम देव इस जगह पर वारंगल से आए थे। उनका नाता काकतीय राजवंश से था। उन्होंने देवी दंतेश्वरी के लिए एक मंदिर का निर्माण भी कराया। इसकी वजह से यहाँ पर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अहमियत और भी मजबूत हुई। दरअसल उन दिनों दिल्ली की सत्ता पर अलाउद्दीन खिलजी काबिज था और वारंगल के राजा थे रुद्रदेव। खिलजी ने वारंगल पर हमला कर दिया। उसकी फौज ने पूरे वारंगल को लूट लिया और कई मंदिर तोड़े। साथ ही वारंगल की फौज को शिकस्त देकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। इसके बाद रुद्रदेव के बेटे प्रताप देव को कैद में डाल भी दिया उसने। ये सब देखकर राजा प्रताप देव के छोटे भाई अनम देव ने अपनी कुल देवी मां दंतेश्वरी और अपने परिवार को लेकर वारंगल से दंडकारण्य के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई छोटे छोटे राजाओं को हराया और बस्तर को जीतकर वहां अपना राज कायम कर लिया। कहा जाता है कि जब वो वारंगल से बस्तर की ओर जा रहे थे, उस समय मां दंतेश्वरी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, जिसकी वजह से उन्हें एक नए राज की स्थापना करने की ताकत मिली। समय का पहिया चलता गया और फिर 19वीं सदी में बस्तर के राजा ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गए। अंग्रेजों द्वारा समृद्ध खनिज संसाधनों की खोज ने आदिवासी आबादी के शोषण को बढ़ावा दिया। इलाके में बाहर से आए ठेकेदार स्थानीय आदिवासियों के साथ
गुलामों की तरह बर्ताव करते थे। उन्हें जबरन मजदूरी करवाते, साथ ही उनके ऊपर टैक्स भी लगा दिया। जबकि वहां के आदिवासी बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, जिसमें एक सामान के बदले दूसरे सामान देने की प्रथा थी। इसलिए टैक्स थोपने से वो आक्रोशित हो उठे। उनके पास कोई करेंसी नहीं होती थी। इसी के चलते साल 1910 में वहां के आदिवासियों ने भूमिकाल आंदोलन शुरू कर दिया। इन आदिवासियों को उनके राजा से भी इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा था। इसके बाद से आदिवासी अपने राजा को ही अपना एकमात्र रक्षक समझने लगे। साल 1921 में राजा रुद्र प्रताप देव की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी प्रफुल्ल कुमारी को रानी बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों के कुछ और ही इरादे थे। वे बस्तर के खनिज संपदा को लालच की निगाह से देखते थे और साथ ही इस पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे, जिसके कारण राजनीतिक चालबाजियां उन्होंने शुरू कर दी। इन्हीं चालबाजियों का नतीजा था कि रानी प्रफुल्ल कुमारी की विदेश में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद अंग्रेजों ने उनके किशोर बेटे परवीर चंद्र भंजदेव को राजा बनाया, ताकि वो अपने हितों के लिए उनका इस्तेमाल कर सके। अंग्रेजों ने भंजदेव को इंग्लैंड में रखा। 18 साल की उम्र में बस्तर लौटने पर उन्हें अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय का एहसास होने लगा। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के बाद भंजदेव ने सरकार और खनन कंपनियों के अतिक्रमणकारी हितों से अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की तमाम कोशिशें की। बस्तर के संसाधनों के दोहन के उनके विरोध के कारण राज्य सरकार के साथ उनका तनाव हो गया। इस तनाव के बाद राज्य सरकार ने उन्हें राज्य के लिए खतरा होने का आरोप लगाया। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को लेकर सरकार से सीधी टक्कर लेनी शुरू कर दी। परवीर ने आदिवासियों के लिए अपनी एक अलग पार्टी भी बनाई। समय के साथ सरकार और राजा के बीच संबंध तनावपूर्ण होते गए। आखिरकार सरकार ने साल 1966 में महल के अंदर पुलिस बल को भेजा और पुलिस की इसी कार्रवाई में राजा की मौत हो गई और बस्तर के आदिवासियों में लगातार गुस्सा बढ़ता गया। उन्हें लीड करने वाला अब कोई भी नहीं था। समय के साथ वो माओवादियों के जाल में फंसते चले गए और पूरा इलाका नक्सलवाद के चपेट में आ गया। हालांकि पिछले कुछ सालों से सरकार की सक्रियता ने स्थिति को काफी हद तक बेहतर किया है, लेकिन नक्सलवाद की आग आज भी इलाके में मौजूद है। आज के भारत फैक्ट्स में बस्तर राजवंश के उदय, पतन और नक्सलवाद पर ये थी हमारी खास पेशकश। ऐसी ही खास किस्से कहानियों के लिए बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।